समय का सदुपयोग मैं करूँगा। एक घटना घटी मेरे साथ जो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रही और जिन विचारों को हम मानते हैं उसकी पुष्टि हुई, इसलिए बहुत सुख मिला उससे। लखनऊ के अंदर हम लोग करीब 400 से ऊपर गरीब परिवारों को इधर घर दिलाने में सफल रहे, सरकारी घर। 5 साल से हम लोग लगे हुए थे, ये जो गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं। और कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कि उनको घर अचानक मिल गए और 400 के करीब लोगों को घर मिले। इसमें 2 बड़े समुदाय थे। एक अनुसूचित जाति के लोग थे जो पत्थर का काम करते हैं, पत्थर का सिलबट्टा वगैरह बनाते हैं, और ये सब सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी ज़िलों के रहने वाले लोग थे। और दूसरा जो समुदाय था वो गोंडा, बहराइच, बाराबंकी के वो मुस्लिम थे जो ढोलक बनाते हैं। और ये दोनों ही काम बड़े कठिन हैं। ये बड़ी मेहनत से बना के और फिर अपनी साइकिलों के पीछे लाद के, और वो वहाँ से साइकिल चलाते चलाते वो बनारस तक निकल आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि शिवपुरी में वो सब अपनी झुग्गी झोपड़ी डाले हुए थे। तो इनको जो घर दिलाए हैं, वो जो लोग लखनऊ से परिचित हैं, दुबग्गा करके इलाका है, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर के घर बने हैं 4 मंजिला। और जनवरी में, अक्टूबर में प्रक्रिया शुरू हुई। जनवरी में जब घर मिल गए तो एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे भैया जी कहते हैं वो लोग कि आप तुरंत आइए, यहाँ झगड़ा हो गया है, लाठी चल गई है, सर फूटे हैं दोनों तरफ, यानी पत्थर वालों और ढोलक वालों के। तो मैंने कहा भाई मैं तुरंत तो नहीं आ सकता, मैं परसों आऊँगा, मैं कल कन्नौज जा रहा हूँ। और जब मैं पहुँचा तो वहाँ लोग मौजूद थे सब, और जैसा कि अपेक्षित था एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे थे कि इसने मेरे को ऐसे मारा, इसने मेरे को ऐसे मारा। तो घटना ये थी कि एक समुदाय का एक व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहा था कटिया डाल के, और दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने कहा कि भाई ये उतार लो, ये ठीक नहीं है। तो उतारने में उसकी एक चिंगारी दूसरे व्यक्ति के बच्चे के ऊपर पड़ी। अब वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। उसने कहा देखो अभी मेरा बच्चा जल जाता, हालांकि कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि दोनों समुदायों की तरफ से लाठी निकली, लाठियाँ चली और सर फूटे। तो वो सब एक दूसरे को सुनाने के बाद मैंने कहा चलिए मैंने आपकी शिकायत सुन ली, अब बताइए समाधान क्या है। तो लोगों ने कहा भैया जी ये ढोलक वालों को और पत्थर वालों को अलग कर दीजिए। जो देश का माहौल बना है इधर, जिसमें कुछ सांप्रदायिकता ज़्यादा आ गई है, उसमें कुछ लोगों के मुंह से ये भी निकला कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार ने घर अलॉट किए हैं, तो मैं तो कोई होता नहीं हूँ इनको अलग करने वाला। लेकिन अगर मान लीजिए कि अलग कर भी दिया जाए तो आप मुझे 2 सवालों के उत्तर दीजिए सिर्फ। पहला सवाल ये है कि क्या आपका झगड़ा इस नाते शुरू हुआ क्योंकि आपकी पहचान हिंदू मुसलमान की है? तो सबने बोला कि नहीं, ये झगड़ा तो मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग को लेकर था, झगड़ा तो हिंदू मुसलमान को लेकर नहीं था। दूसरा मैंने कहा बड़े सोच के बताइएगा, तुरंत जवाब मत दीजिएगा, बड़ा सोचिए। मान लीजिए कि हम प्रशासन से कहें और हिंदुओं को और मुसलमानों को या ढोलक वालों को, पत्थर वालों को अलग करा दें, तो मुझे सोच के बताइए कि झगड़ा बढ़ेगा या कम होगा। तो एकदम शांति छा गई। उसके बाद एक आदमी उठा, उसने कहा कि भैया जी अगर अलग रहेंगे तो झगड़ा तो बढ़ेगा। तो मैंने कहा भाई इस देश का इतिहास है, हिंदू मुसलमान के नाम पे 2 मुल्क बने और 1947 से लेके अभी तक झगड़ा बढ़ा है। इस समय तो हमारे दोनों के पास ऐसे हथियार हैं कि चाहे तो 5 मिनट के अंदर तमाम हिरोशिमा और नागासाकी हो जाएं दोनों तरफ। मतलब दोनों मुल्कों के बड़े शहर तो ध्वस्त हो सकते हैं, इतने एटम बम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास हैं। तो ये 68 सालों में दुश्मनी बढ़ी है, ख़तरनाक हथियार आ गए हैं दोनों के पास। ये तो इस मुल्क का इतिहास है। और ये बात आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, और मुझे बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि उस बात को सबने तुरंत समझ लिया। और मैं ये सोच रहा था कि ये बेचारे अनपढ़ गरीब हैं, ये इन्होंने जितनी आसानी से बात को समझ लिया, अगर ये कोई पढ़े लिखे लोग होते तो मुझे शायद अभी और मशक्क़त करनी पड़ती इनको समझाने में। और ये मुझे बहुत
खुशी हुई, वो सारे लोग आज मिल के रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस देश में अगर सांप्रदायिक सद्भावना को बचाना है तो जैसे लोग मिल के रहते आए हैं वैसे ही मिल के हमें आगे भी रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।